नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब जिसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। जेम्स एक ब्रिटिश दार्शनिक लेखक थे जो अपनी प्रेरणादायक पुस्तकें और कविता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये किताब 1903 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एलन ने ख्याल के ताकत को समझाया है, साथ ही उसके इस्तेमाल को भी सिखाया है। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे हालातों का सामना करता है। इंसान अपनी जिंदगी को फिर से बना सकता है और अपने हालात बदल सकते हैं। ये ऐसी किताब है जो आपकी खुद की मदद करने में मदद कर सकती है। ये किताब ख्यालों के सही इस्तेमाल और ताकत को बताती है। इस किताब को 7 अलग चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। विचार और चरित्र। जैसे एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। उसका कैरेक्टर उसके ख्यालों का जोड़ होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही आदमी का हर काम उसके ख्याल के छुपे हुए बीज से निकलता है। काम ख्याल का फूल है और खुशी और गम इसके फल हैं। हमारे दिमाग के ख्याल ने ही हमें बनाया है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे बैलगाड़ी की पहिया बैल के पीछे आते हैं। अगर कोई अच्छे और शुद्ध ख्याल दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसके पीछे आती है। इंसान नियम से बढ़ता है, ना कि धोखेबाजी से, और उसका असर ख्यालों की दुनिया में भी वैसा ही है जैसे दिखने और चुनने वाली चीजों की दुनिया में। एक महान और भगवान जैसा किरदार किसी मौके या एहसान की बात नहीं है, बल्कि ये सही सोच के लिए लगातार की गई मेहनत का फल है। आदमी खुद से ही बनता या बिगड़ता है। ख्यालों के हथियार रखने की जगह पर ऐसे हथियार बनाता है जिससे वो खुद को बर्बाद कर देता है। वो उन औजारों का इस्तेमाल भी करता है जिनसे वो खुद के लिए खुशी और शांति का स्वर्ग जैसा महल बनाता है। ख्यालों के सही चुनाव और इस्तेमाल से इंसान परफेक्शन की तरफ बढ़ता है और बुरे ख्यालों की गलत इस्तेमाल से वो शैतान से भी नीचे गिर जाता है। इन दोनों चीजों के बीच इंसान के सभी किरदार आते हैं और इंसान ही उनको बनाता है और वही उनका मालिक भी है। ताकत, समझौता, प्यार और अपने ख्यालों के मालिक होने के नाते इंसान के पास हर हालात की चाबी है और उसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो जो चाहे बन सकते हैं। बहुत ढूंढने और खोदने से सोने और हीरे मिलते हैं और इंसान खुद से जुड़ा हर सच ढूंढ सकता है अगर वो अपनी आत्मा की गहराई तक जाए। वो अपने चरित्र को बनाता है, जिंदगी को ढालता है और अपनी किस्मत को बनाता है। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। एक इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसकी समझदारी से खेती की जा सकती है या उसे जंगली बन जाने दिया जा सकता है। अगर इसमें जरूरी बीज नहीं डालेंगे तो उसमें बहुत से बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी तरह से पौधे उगने लगेंगे। जैसे एक माली अपने बाग की रखवाली करता है, उसे बुरे बीजों से दूर रखता है और जिन फल फूलों की उसे जरूरत होती है उन्हें बड़ा करता है। इसी तरह इंसान भी अपने दिमाग से सभी खराब, बेकार और अशुद्ध ख्यालों को निकालकर सही काम के और शुद्ध ख्यालों के फल और फूल लगा सकते हैं। इस तरीके को अपनाकर एक इंसान आज नहीं तो कल ये पता लगाता है कि वो ही अपनी आत्मा का माली है और अपनी जिंदगी का निर्माता है। साथ ही वो ये भी समझता है कि कैसे दिमाग के ख्याल उसके किरदार, हालात और किस्मत को बनाते हैं। ख्याल और किरदार एक ही है और जैसे किरदार सिर्फ वातावरण और हालातों से ही ढूंढा और बनाया जा सकता है, इंसान की जिंदगी की बाहरी हालत उसकी अंदरूनी हालत से जुड़ी हुई होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक वक्त में इंसान के हालत उसके पूरे चरित्र को दिखाते हैं, बल्कि वो हालात उसके उस वक्त के कुछ ख्यालों से जुड़े होते हैं। इंसान हालातों से घिरा रहता है जब तक वो खुद को बाहरी हालात का जीव मानता है। पर जब हमें एहसास होता है कि वो एक रचनात्मक ताकत है और वो हालातों की छुपी हुई मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है, तब वो खुद का असली मालिक बनता है।
जिस भी इंसान ने एक लंबे समय तक आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस की है वो जानता है कि हालात ख्यालों से ही बनते हैं और उन्होंने ये हमेशा ध्यान दिया है कि उनके हालातों का बदलाव बिल्कुल उनकी बदली हुई मानसिक हालत के बराबर है। हर ख्याल का बीज जो दिमाग में डाला जाता है और वहीं अपनी जड़ें फैलाता है, वो खुद ही मौके और हालात बनाते हैं। अच्छे ख्यालों से अच्छा फल मिलता है, बुरे ख्यालों से बुरा फल मिलता है और इंसान अपनी इस फसल से खुशी और दुख दोनों सीखता है। कोई भी इंसान किस्मत और हालातों के अत्याचार से नहीं, अपने विचारों और इच्छाओं के ख्यालों के आधार पर जेल जाता है। और कोई शुद्ध दिमाग का इंसान अचानक किसी बाहरी दबाव की परेशानी से जुर्म नहीं करता, बल्कि अपराधी विचार चुपचाप दिल में पनपते रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी ताकत दिखाते हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते, वो उसे खुद से मिलते हैं। आदमी वो आकर्षित नहीं करते हैं जो वो चाहते हैं, बल्कि वो जो खुद है। उनके हौसले और महत्वाकांक्षा हर कदम पर नाकाम हो जाती है, पर उनके अंदरूनी ख्याल और इच्छा खुद ही बढ़ती रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मर्द अपने हालातों को सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए वो बंधे रहते हैं। जो आदमी खुद को सजा देने से नहीं सिकुड़ता है, वो कभी भी उस चीज को पाने में फेल नहीं हो सकता है जिस पर उसका दिल आता है। यहाँ तक कि जो इंसान जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, उसे बहुत से बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आदमी है जो बदकिस्मती से बेहद गरीब है। वो अपनी आसपास और घर की सुविधा में सुधार के लिए बहुत परेशान है, फिर भी वो हमेशा अपने काम से किनारा कर लेता है और ऐसा सोचता है कि वो अपने मालिक को धोखा दे सकता है क्योंकि उसकी पगार कम है। ऐसा इंसान एक सीधी सी बात नहीं समझता है जो कि असली सफलता का सिद्धांत है, और ना ही अपनी बदकिस्मती से बाहर निकलने के लिए तैयार है, बल्कि इस तरह के गलत ख्यालों से खुद को और गहरी बदकिस्मती की तरफ ले जाता है। एक अमीर आदमी है जो अपने लालच की वजह से एक दर्दभरी और लगातार बढ़ने वाली बीमारी का शिकार है। वो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सा पैसा भी देने के लिए तैयार है, पर वो अपनी लालची इच्छाओं का बलिदान नहीं देगा। ऐसा इंसान स्वस्थ होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत नहीं सीखा है। यहाँ एक मालिक है जो धोखे से मजदूरी देने से बचना चाहता है ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, और अपने मजदूरों की देहादी भी कम कर देता है। ऐसा आदमी भी सफलता पाने के लायक नहीं है, और जब वो नाम और पैसे से कंगाल हो जाता है तो वो हालातों को जिम्मेदार मानते हैं, ये समझे बिना कि उसकी ऐसी हालत का वो खुद जिम्मेदार है। हालात बहुत उलझे हुए हैं, ख्यालों की जड़ बहुत गहरी है, और खुशियों की हालात हर इंसान के साथ बदलती रहती है। इसमें आदमी की पूरी आत्मा की हालत उसकी जिंदगी के बाहरी पहलू से नहीं पता लगाई जा सकती है। एक आदमी को कई बार ईमानदार होकर भी दुख का सामना करना पड़ सकता है, और एक आदमी बेईमान होकर भी कई बार दौलत कमा सकता है, पर अक्सर ये माना जाता है कि एक आदमी अपनी ईमानदारी की वजह से फेल होता है और दूसरे लोग उसकी बेईमानी से सफल होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह बुरा है और ईमानदार इंसान अच्छा है। गहरे ज्ञान और खुले अनुभव की रोशनी डालने से इस तरह का फैसला गलत पाया जाता है। बेईमान इंसान में ऐसी कुछ खूबियां हो सकती है जो औरों में ना हो, और ईमानदार इंसान में ऐसी बुराइयां हो सकती है जो दूसरों में ना हो। ईमानदार इंसान अपने ईमानदार ख्यालों और कामों के अच्छे नतीजे पाता है, इसी तरह बेईमान इंसान भी अपनी खुशियां और गम पाता है। अच्छे काम और ख्यालों से कभी बुरे नतीजे नहीं मिल सकते हैं, और बुरे काम और ख्यालों से कभी अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते हैं। दुख हमेशा गलत ख्याल का असर होता है। दुख का सही इस्तेमाल है बेकार और अशुद्ध को खत्म कर देना। जो इंसान शुद्ध है, दुख उसके लिए खत्म हो जाता है। एक आदमी तब तक सही नहीं रह सकता है जब तक कि वो खुश, स्वस्थ और सफल ना हो, और खुशियाँ, स्वास्थ्य और सुरक्षा एक आदमी की अंदरूनी और बाहरी सराउंडिंग के संतुलन का परिणाम होती है। एक आदमी सोचता है कि ख्याल को राज रखा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो लगातार आदत बनता जाता है, और आदत ही हालात बनती है। जैसा नशे की आदत ही बर्बादी और बीमारी का कारण बन जाती है, किसी भी तरह के अशुद्ध विचार भ्रमित आदतें बन जाते हैं,
जिससे भटकने वाले हालात बनते हैं। डर और शक के ख्याल कमजोर और डरने वाली आदतें बनती हैं, जिनसे फेल होने के हालात बनते हैं। आलसी ख्यालों से गंदगी और बेईमानी की आदतें बनती हैं, जो बदबूदार और भिखारीपन के हालात बनाती है। नफरत और निंदा करने वाले ख्याल इल्जाम और मार पीट की आदत बनाते हैं, जिनसे चोट और दर्द के हालात बनते हैं। लालची ख्यालों से अपना फायदा सोचने की आदतें बनती हैं, जिनसे और ज्यादा परेशानी के हालात बनते हैं। दूसरी तरफ सुंदर ख्यालों से दयालु आदतें बनती हैं, जिनसे उज्ज्वल हालात बनते हैं। शुद्ध ख्यालों से शांत रहने और आत्मनियंत्रण की आदत बनती है, जिनसे शांति के हालात बनते हैं। साहसी ख्यालों से इंसानी आदतें बनती है, जिनसे सफलता और आजादी के हालात बनते हैं। एक आदमी सीधा अपने हालातों को नहीं चुन सकता, पर वो अपने ख्यालों को चुन सकता है, और इस तरह वो अपने हालातों को शक्ल दे सकता है। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर दिमाग का नौकर है। वो दिमाग के काम को पूरा करता है, चाहे वो जानकर चुने गए हो या अपने आप बने हो। बुरे ख्यालों से शरीर तेजी से खराब और बीमार होता है। खुशहाल और सुंदर ख्यालों से वो जवान और खूबसूरत हो जाता है। डर का ख्याल इंसान को गोली की तेजी से मार डालता है। घबराहट शरीर को बीमारी के अंदर घुसने के लिए खोल देती है, और अशुद्ध ख्याल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान जब तक गंदे ख्याल सोचता रहेगा, उसका खून अशुद्ध और जहरीला होता रहेगा। एक साफ दिल से ही एक साफ शरीर और जिंदगी निकलती है, और सड़े हुए दिमाग से सड़ी हुई जिंदगी और भ्रष्ट शरीर बनता है। जो इंसान अपने ख्याल नहीं बदलेगा, उसको डाइट को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक इंसान अपने ख्यालों को शुद्ध बना लेता है, तो वो अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहेगा। अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं, तो अपने दिमाग को बचाकर रखें। शरीर की बीमारी को खत्म करने के लिए खुशहाल ख्यालों से बेहतर डॉक्टर कोई नहीं है, ना ही दुख दर्द की परछाई को इससे बेहतर तरीके से मिटा सकता है। हमेशा बुरे ख्यालों में रहने का मतलब है खुद के लिए जेल बनाना। विचार और उद्देश्य। अगर ख्याल आपके मकसद से नहीं जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब विचार को उद्देश्य से जोड़ा जाता है, तभी बौद्धिक सिद्धि होती है। जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, वो आसानी से चिंता, डर, परेशानी में पड़ जाते हैं, जो कि फेलियर, नाखुशी, नुकसान और कमजोरी तक ले जाते हैं। एक आदमी को अपने दिल में एक मकसद रखना चाहिए, जिसे वो पा सके। उसे इस मकसद को ही अपने ख्यालों का सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहिए। उसे इस मकसद को पाने के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए, और अपने ख्यालों को लालच और कल्पनाओं में नहीं भटकने देना चाहिए। अगर वो अपने मकसद को पाने में बार बार फेल भी होता है, तो उसके किरदार की ताकत ही उसकी सफलता का पहचान होती है, और ये भविष्य की ताकत और जीत के लिए नया स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। जैसे एक शारीरिक तौर पर कमजोर इंसान ट्रेनिंग से खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर ख्यालों का इंसान भी सही सोच से खुद को मजबूत बना सकता है। कमजोरी को हटाकर और मकसद के साथ सोचना शुरू करके उन मजबूत लोगों में शामिल हुआ जा सकता है, जो असफलता को सफलता का रास्ता मानते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए एक इंसान को अपनी सुरक्षा तक का रास्ता मानसिक रूप से बनाना चाहिए, बिना आए बाए देखे। डर और शक को बिल्कुल हटाना चाहिए, ये आपकी मेहनत को खराब कर देते हैं। डर और शक के ख्याल ना कभी कुछ हासिल कर पाए हैं, ना ही कभी कर पाएंगे। वो हमेशा असफलता तक ले जाते हैं। डर और शक ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो शक और डर को जीत लेता है, वो असफलता को भी जीत लेता है। उपलब्धि में विचार कारक थॉट फैक्टर। जो भी इंसान हासिल करता है या जो भी हासिल नहीं कर पाता है, वो उसके खुद के ख्यालों का सीधा परिणाम होता है। एक इंसान की कमजोरी या ताकत, शुद्धता या अशुद्धता उसकी खुद की है, ना कि किसी और की, और वो खुद ही बदले जा सकते हैं, ना कि किसी और से। उसके सुख दुख सब उसी से निकले हैं। वो जैसा सोचता है वो वैसा ही है, और जैसा वो सोचेगा वैसा ही रहेगा। एक मजबूत इंसान कभी किसी कमजोर की मदद नहीं कर सकता है, अगर कमजोर मदद नहीं लेना चाहेगा, और एक कमजोर इंसान को भी खुद की मेहनत से मजबूत बनना चाहिए, और वो ताकत बनानी चाहिए जो वो दूसरों में देखता है। जिसने कमजोरी को जीत लिया है और सभी लालची ख्यालों को दूर कर दिया है,
वही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और हासिल कर सकता है। वो कमजोर सिर्फ तब रह सकता है जब वो अपने ख्यालों को ऊपर नहीं उठाता है। सफल होने के लिए उसे अपने लालच का बलिदान देना पड़ता है। बिना अपने ख्यालों पर काबू पाए वो बड़ी जिम्मेदारियों पर काबू पाने लायक नहीं होगा। वो जैसे ख्याल चुनेगा वही तक सीमित रहेगा। ये दुनिया लालचियों और बेईमानों का साथ नहीं देती है, बल्कि ये ईमानदारों की मदद करती है। सही ख्याल से पाई गई जीत निगरानी से ही बनाई रखी जा सकती है। बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद असफलता की तरफ वापस जाने लगते हैं। जिसे कम पाना है उसे कम, जिसको बहुत ज्यादा हासिल करना है तो उसे बलिदान भी बढ़ा देना पड़ता है। दर्शन और आदर्श, विजन्स एंड आइडियल्स। सपने देखने वाले ही दुनिया के रक्षक हैं। जैसे दिखाई देने वाली दुनिया अनदेखी चीजों से चलती है, वैसे ही आदमी अपने सभी चीजों से, पापों से बचा हुआ अपने सपनों के खूबसूरत नजारे से फलता है। इंसानियत अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकती है। वो उनके आदर्शों को फीका पड़ने और मरने नहीं देंगे। वो उन्हीं में जिंदा है। वो उस असलियत को जानती है जो वो एक दिन देखेगी और जानेगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, ऋषि, ये सब दुनिया के बाद की दुनिया, स्वर्ग के निर्माता है। दुनिया सुंदर है क्योंकि ये लोग जिए हैं। उनके बिना इंसानियत की मेहनत बर्बाद हो जाती। जो खूबसूरत नजरिए को सराहता है और अपने दिल में रखता है, एक दिन उसका एहसास करता है। कोलंबस ने एक अलग दुनिया के नजरिए को सराहा और उसे ढूंढ लिया। बुद्धा ने अंदरूनी खूबसूरती और शांति का नजरिया रखा और उन्होंने उसे पा लिया। अपनी नजरियों को सराहे, अपने आदर्शों को सराहे। जो संगीत आपके दिल में घूम सकता है, जो खूबसूरती आपके दिमाग में बनती है, उसे सराहे। अगर आप इनसे सच्चे बनेंगे तो आपकी दुनिया बनेगी। जो सोचते नहीं हैं और अनजान होते हैं, वो चीजों के सिर्फ असर को देखते हैं, चीजों को नहीं, और वही किस्मत और मौके की बात करते हैं। एक इंसान को अमीर होता हुआ देखकर वो कहते हैं, ये कितना किस्मत वाला है। किसी को बौद्धिक बनता हुआ देखकर बोलते हैं कि वो कितना एहसानमंद है। वो उनकी कोशिश, असफलताओं और संघर्ष को नहीं देखते जो लोगों ने किया है, ना ही उन्हें उनके बलिदान का पता है। वो अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ रोशनी और खुशी को देखते हैं और उसे किस्मत बोलते हैं। वो कठिन सफर को नहीं देखते हैं, सिर्फ खूबसूरत मंजिल को देखते हैं और उसे भाग्य बोलते हैं। जैसा नजरिया आप अपने दिमाग में रखोगे, जैसा आदर्श अपने दिल में बसाओगे, उसी से आपकी जिंदगी बनेगी, वहीं आप बनेंगे। शांति, सेरेनिटी। दिमाग की शांति ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। ये आत्मसंयम के लिए लंबे और शांत मेहनत का फल है। इसका होना पके हुए अनुभव को दिखाता है। एक शांत आदमी जानता है कि खुद को कैसे संभालना है। वो जानता है कि खुद को दूसरे के अनुकूल कैसे बनाएं। एक आदमी जितना शांत होगा, उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। एक आम व्यापारी भी अपने बिजनेस को सफल बना सकता है अगर वो सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा ले। मजबूत और शांत आदमी को हमेशा प्यार किया जाता है। वो एक प्यासी जमीन पर छांव देने वाले पेड़ की तरह होता है या तूफान में पनाह देने वाले पत्थर की तरह। आप जहां भी हो, आप किसी भी हाल में रहते हो, ये जान लीजिए जिंदगी के समुंदर में सुख के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आत्मसंयम शक्ति है, सही ख्याल मालिकाना है, शांति ही ताकत है। अपने दिल से कहिए शांति। तो दोस्तों, अपनी ख्यालों पर ध्यान दें। अच्छी ख्यालों को अपनी जीवन में अपनाएं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।